कार नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो कैंपेन चल रही थी, एक बयानिया बनाया गया था कि इससे जो सज़ाएं होंगी फिर उस पर रिलीफ का कोई अंसर शामिल नहीं होगा, तो उस बयानिए को भी इज़्ज़त पहुंची है आज के फैसले के बाद? देखिए, 2-3 इसके पहलू हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो ये काबिल सताइश है, ये जो इनकी सजाओं की माफी की गई है 19 की कर दी गई है और बाकियों के लिखा गया है कि वो इन प्रोसेस है। तो इन ड्यू प्रोसेस जैसे जैसे उनके केस अपने तकमील के मराहिल पे पहुंचेंगे रिव्यू के अमल के अंदर, तो उनकी सजाओं की माफी के ऊपर भी गौर किया जाएगा। मैं पहले दिन से, जब से ये वाकया हुआ था और ये लोग पकड़े गए थे, तो मैं एक पोजीशन है मेरी जिसके ऊपर मैं पहले भी कायम था और आज भी कायम हूँ, इन लोगों को रियासत को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक सियासी अमल का नतीजा बनकर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो गैर कानूनी है, वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने रियासत का कानून तोड़ा है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल कैंपेन थी, तो इन लोगों को आपको मुख्तलिफ तरीके से डील करना पड़ेगा। इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा जो पकड़े गए, तो जिनको सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट से, मिलिट्री कोर्ट के ऊपर भी एक हमारे यहाँ एक पोजीशन मौजूद है। वो ये है कि जो मरवजा आइन के तहत जो रेगुलर सिविल कोर्ट्स के अंदर सजाओं का अमल है, वो तरजीही बुनियादों के उसी को फॉलो करना चाहिए। और जो फौज के लोग अगर किसी मामले में कानून तोड़ते हैं तो वो मामला मिलिट्री कोर्ट के सामने आता है। ये तनाज़ा भी मौजूद है, इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने केस मौजूद है। मैं तो एक इंडिविजुअल के तौर पर राय दे सकता हूँ, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने केस भी मौजूद है। तो बेहतरीन रास्ता तो वही है कि रेगुलर कोर्ट से केसेस प्रोसेस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माफी का अमल किया गया है, ये काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस वक्त हल्ला गुल्ला, शोर, नारों के और उस इश्ताल के नतीजे में आगे बढ़े और उन्होंने जाके इस अमल के अंदर हिस्सा लिया। वहां पर आर्मी चीफ को एक वो बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, मैग्नेनिमिटी दिखाते हुए, जैसे ये 19 लोगों की सजाओं की माफी की गई है और जिन लोगों की भी माफी की जा सकती है वो माफी करनी चाहिए, क्योंकि बेशतर लोग ऐसे होंगे जिनमें से किसी एक फर्द वाहिद के ऊपर उनका पूरा घर चल रहा होगा और उस सियासी अमल के नतीजे में इन्होंने कानून तोड़ा, गैर कानूनी काम किया। कोई किला चकदीरा के ऊपर चढ़ जाए या किला बाला साहब के ऊपर चढ़ जाए और वहां पर कोई स्टाल अंग्रेजी वाला काम करे, आग लगा दे या कुछ ऐसा करे, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता ना कि उसने कोई अच्छा काम किया है, उसको शाबाश देते। काम तो उसका काबिल सजा है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि 9 मई के वाकयात के पीछे एक पूरी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही थी, तो उन सारे लोगों को पकड़ के हम जेलों में नहीं डाल सकते। तो इस मामले में लोगों को जोड़ने की खातिर, कौम में तकसीम को कम करने की खातिर, जो कौम के बड़े हैं वो हमेशा मुख्तलिफ वाक़े के ऊपर उनको कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। तो यहाँ रियासत का जो फैसला होना चाहिए था वो यही था कि इन लोगों की माफी की जाए और मैं इसको दोबारा कहूंगा कि वेरी वेल डन, इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाइए। ठीक, इस मामले को यकीनी तौर पर सानह 9 मई को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। नदीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। तलत साहब, एक बार फिर आपकी जानिब आते हैं। सर, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा है कि इससे पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स और सिविलियन कोर्ट्स की जो एक डिबेट होती रही है, आपने कहा कि एक नया एंगल उससे मिलेगा। आप क्या समझते हैं, अब ये डिबेट किस जानिब आगे बढ़ेगी? देखिए, जो तवक्कुआत हैं मेरे ख्याल में वो बढ़ जाएंगी कि बाकी जो मुल्ज़मान हैं या मुजरमान हैं जिनके खिलाफ सजाएं अनाउंस हो चुकी हैं, उनके साथ भी इसी किस्म का रवैया रखा जाएगा। लेकिन आज जो अनाउंसमेंट आई है उसके अंदर आपको वाज़ेह अंदाज से नजर आता है कि जो कम शिद्दत के जराइम हैं उनकी नौयत जो है वो इतनी संजीदा नहीं है, लिहाजा उनको 2-2 साल की सजाएं हुई थी। ये बहुत सारी कैटेगरीज में से इस कैटेगरी को चुना गया है जिनको माफी का ऐलान जिनके लिए किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो संजीदा मामला है जिसके अंदर लोग जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, धमकियां, उसके अलावा और संगीन ट्रेस पासिंग है जिसके अंदर, और हमले हैं जिसके अंदर, और तोड़ फोड़ के अलावा वायलेंस का अंसर है और रियासती जो सिंबल्स हैं उनको अटैक करने का मामला है, जो वो संजीदा जराइम है, मेरा ख्याल है कि वहां पर ये आपको नरमी नजर नहीं आएगी। क्योंकि देखें, फौज की तरफ से उस कानून जिसको पाकिस्तान में बहुत डिबेट किया जा रहा है, बैन-अल-अक़वामी तौर पर उसके ऊपर एक राय बनी है और राय मौजूद है, EU ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, बरतानिया ने स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है। इस बात से कतई नजर कि हम कितना इन्फ्लुएंस लेते हैं इन स्टेटमेंट से या लेना चाहिए या नहीं, ये एक बैन-अल-अक़वामी तौर पर पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। अब वो कानून बहरहाल पाकिस्तान की किताबों का हिस्सा है, तो अगर उस कानून को आपने रद्द करना है फिर तो ठीक है, आप हर जगह पर माफी के दरवाजे खोल सकते हैं। और नदीम ने सही कहा कि एक तरीका हो सकता है सियासी टेंशन को डिफ्यूज करने का और मामलात को तय करने का, लेकिन फिर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि उस कानून
को आप मुस्तकबिल में भी लागू नहीं कर पाएंगे। संजीदा तरीन जो जराइम होंगे उनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि आप एक लीगल प्रेसिडेंट सेट कर सकेंगे कि जिसको 10 साल भी सजा हुई, जिसको सजाए मौत भी हुई, अगर मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको भी हमने 9 मई के साने में छोड़ दिया, तो अब अगले जो साने होंगे उसमें भी छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में ये तवाज़न होगा जहन में फौज के सरबराह के कि किन लोगों को हमने छोड़ना है और माहौल को भी बेहतर करना है और मैग्नेनिमिटी भी शो करनी है, जिसका नदीम जिक्र फरमा रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम उस कानून को भी मुकम्मल तौर पर आपने जायल नहीं कर देना, जिसके ऊपर फौज का मौका बड़ा क्लियर है कि हम इस कानून को पाकिस्तान की कानूनी बॉडी का एक हिस्सा समझते हैं और ये एक लेजिटिमेट कानून है जब तक इसमें तरमीम नहीं होती, और जो सजाएं दी जा रही हैं वो शफाफ तरीके से दी जा रही हैं। तो एक बड़ा ही केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है तलत साहब, और बात बिल्कुल आपने सही कही कि मुजरिमान जो हैं मजमूई तौर पर उनकी तवक्कुआत भी बढ़ जाएंगी कि 19 मुजरिमान को सज़ा में माफ़ी मिल गई है तो शायद उनको भी माफ़ी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तज़किये के लिए तलत हुसैन साहब, नदीम मलिक साहब और जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, आपका भी।